इतनी सुबह सुबह मुझे बताती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। तुम लेके जाते मुझे हॉस्पिटल? तुम तो खुद गायब हो पूरी रात से। मेरी कॉल तक नहीं उठाई तुमने। यार मैं बस, इतनी क्या इमरजेंसी थी कि तुम्हें सुबह सुबह जाना पड़ा? इमरजेंसी थी उसामा। कुछ ऐसे टेस्ट थे जो डॉक्टर ने सुबह सुबह करने थे ब्रेकफास्ट से पहले। डॉक्टर की टाइमिंग भी यही थी। मैंने तो ममानी को काफी रोका लेकिन उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। अच्छा चलो, जो होना था हो गया, शुक्र है। उसामा क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं यार, बस थका हूँ। आई जस्ट वांट टू स्लीप। उसामा कहाँ थे तुम सारी रात? तो देखो उसामा मेरी तरफ। मुझे बताए बगैर तुम कहाँ गए थे? तुम सो रही थी यार। मेरी कॉल तो रिसीव कर सकते थे ना। ये आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी कॉल ना रिसीव की हो या जानबूझ के इग्नोर की हो? नहीं उठा सकता था उस वक्त फॉर सम रीजन। तो फिर अब क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? यार नहीं इग्नोर कर रहा नूर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस का कोई मसला हो गया था एंड इट्स नॉट रेलेवेंट टू यू। पहले तुमने मुझे कहा कि फैक्ट्री के मसले हैं, फिर कोई और मसला, और अब ऑफिस के मसले। क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो सामा? मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ। नहीं तुम बेवकूफ नहीं हो, मैं पागल हूँ। पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही यार। और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं तुम्हें कोई जवाब दे सकूं। प्लीज, आई एम रियली टायर्ड एंड आई रियली वांट टू स्लीप। कैसी तबीयत है नूर? ठीक हूँ मैं। आई एम सॉरी यार, कुछ दिनों से मैं कुछ मसलों में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी टाइम देने का मौका नहीं मिल रहा। इट्स ओके। मुझे पता है कि तुम आजकल काफी बिजी हो, वरना ऐसे जानबूझ के इग्नोर थोड़ी ना करोगे मुझे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जानते हो उसमें भी कसूर तुम्हारा है। तुमने अपनी अटेंशन की मुझे इतनी आदत डाल दी है कि अब जब तुम बिजी होते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आई एम रियली सॉरी नूर। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो यार। सिर्फ मैं? हाँ, क्या मतलब? सॉरी, मैं भूल गया था नूर। सुमा तुम कैसे भूल सकते हो ये? सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। मुझे एक बात बताओ। हम्म? तुम खुश हो ना उसामा? हाँ नूर, बहुत खुश हो यार। ये किस तरह का सवाल है? तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आता है? जब से हमें ये न्यूज़ मिली है तुमने एक दफा भी बैठ के मुझसे पूछा नहीं है इस बारे में, ना कुछ डिस्कस किया है।
अच्छा मुझे बता, क्या चाहती है तू? मैं क्या बताऊं तुम्हें? क्या चाहती हूँ मैं क्या करूँ? प्लीज बताओ मुझे। नूर, सामा, ये भी मुझे तुम्हें बताना होगा। पहले तो तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरे बिना कहीं मेरी बातें समझ जाते हो, तो सब कुछ तुम्हारे सामने और फिर भी तुम इतने बदल गए हो। नहीं नूर, मैं बदला नहीं हूँ। मैं क्यों बदलूंगा यार? कोई रीजन भी तो हो बदलने की। मैंने तुम्हें बताया मैं बस मेंटली थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, जिसकी वजह से आई कांट थिंक स्ट्रेट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम तो हर किस्म की मुश्किल में मेरा साथ देती थी नूर, हर तरह मेरे साथ कोऑपरेट करती थी। तुम्हें क्या हो गया? तो अभी भी वही कर रही हूँ सामा। तुमने मुझे 1000 तरह के एक्सक्यूजेस दिए हैं, और पता नहीं उनमें से कितने सच हैं कितने झूठ। तुमने मुझसे कभी ये भी शेयर नहीं किया कि तुम आखिर किस मसले में फंसे हुए हो। मैं तो उल्टा जाके सबसे तुम्हारे लिए झूठ बोल रही हूँ, मुमानी से भी तुम्हारे लिए। नूर, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर दैट। एंड आई रियली लव यू। आइडिया था मुझे कि इन फूलों को देख के तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं गुस्सा नहीं हूँ प्रॉमिस? सामा। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोज ऐसे लेट आया करोगे घर? पूरा इस में जानबूझ के नहीं करता यार। कोई ना कोई काम निकल आता है, कोई मीटिंग निकल आती है, या कहीं ना कहीं मैं बिजी हो जाता हूँ। देर हो जाती है, मैं क्या करूँ? बहुत थक गए होगे ना। बहुत ज्यादा। पता है, आज अम्मी की पूरी कोशिश थी कि वो मुझे अपने साथ घर लेके चले। तो पागल, चली जाती ना। नाराज होके कह रहे हो? नाराज होके नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम चली जाती, तुम्हारा थोड़ा चेंज हो जाता, तुम्हारा थोड़ा ख्याल रख लेती। तुम नहीं रख सकते हो मेरा ख्याल? कोशिश तो कर रहा हूँ ना। बोझ बन गई हो ना मैं तुम्हारे लिए। तुम मुझे अपने सर से उतारना चाहते हो ना। और तुम बगैर सोचे समझे कोई भी बात कर देती हो। मैं भला क्यों तुम्हें सर से उतारना चाहूंगा यार?
सामा, पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं कहा कि जाओ जाके अपनी अम्मी की तरफ रह लो। जब राशिद अंकल बीमार थे और मैंने कहा था कि मैंने वहां जाके रहना, तो तुम कितना नाराज हुए थे। और आज तुमने खुद ही कह दिया कि जाओ। मैं तो बस बोझ बन गई हूँ ना मैं तुम पे, या फिर तुम कामों में इतने बिजी हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन रह गई हूँ बस। पता है नूर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात का ख्याल रखूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन मैं भी इंसान हूं ना, एट द एंड ऑफ द डे थक जाता हूं। मैं रोज रोज एक ही चीज की वजाहत दे दे के थक गया हूं यार। आई एम रियली टायर्ड। पता है नूर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात का ख्याल रखूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन मैं भी इंसान हूं ना, एट द एंड ऑफ द डे थक जाता हूँ। मैं रोज रोज एक ही चीज की वजाहत दे दे के थक गया हूँ यार। आई एम रियली टायर्ड। पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही यार। और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं तुम्हें कोई जवाब दे सकूं। आई एम रियली टायर्ड एंड आई रियली वांट टू स्लीप। मुझे ये बताओ बीपी कितना है? बीपी नॉर्मल है। और शुगर कितनी है? शुगर तो बहुत ज्यादा हाई है। शुगर हाई है। अच्छा एक काम करो, मैं कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। अभी क्या करूं? और मेडिसिन दे दूं क्या? इरम तुम पागल हो गई हो। खुदा ना खास्ता ओवरडोज हो गई, कोई रिएक्शन हो गया तो क्या करेंगे हम इस वक्त? रात भी तो गुजारनी है ना। मैं खुद ले जाती इमरजेंसी में, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया है ना इरम, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। एक काम करो, वेट करो मेरा, मैं आता हूँ। ओके।